आज आप लोगों के लिए कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें यह क्वेश्चन बीपीएससी लेवल का है जो बार बार पूछा जाता है। जिसमें पहला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर। दोस्तों, एग्रीकल्चर जो होता है, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से होती है, जिसमें एग्री अर्थात मृदा, जिसको सोल भी कहा जाता है, तथा कल्चर का अर्थ होता है अर्थात कृषि, जो कि कल्टीवेशन भी होता है उनका अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है कि यदि खाद्यान्न का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? इसका सही जवाब होगा 14%। अगला प्रश्न है, भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई अवधि इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है फसल का नाम है रबी फसल, जो कि शीतकालीन फसल कहलाता है। शीतकालीन फसल प्रमुख इस प्रकार हैं: गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू आदि। इसका बुआई अवधि है अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अगला प्रश्न है खरीफ फसल, जो कि ग्रीष्मकालीन फसल कहलाता है, जिसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि हैं, जिसमें बुआई का अवधि है जून जुलाई और कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों जायद फसल। जायद फसल जो होता है ये शीत एवं ग्रीष्म के मध्य होता है, जैसे तरबूज, खरबूजा और ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार के सब्जियों की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है ये जो है मार्च अप्रैल में इनका बुआई किया जाता है, ये जायद फसल का, और ये काटी जाती है जून जुलाई में। अगला क्वेश्चन है कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? इसका आंसर होगा विभिन्न मौसमों में दो फसलों उगाना। अगला प्रश्न है मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका आंसर होगा पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में संकाय चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है दोस्तों दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता, जिसको हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव कहलाता है, जो कि क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है पुनर्भरण युग्म भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा पंजाब। अगला प्रश्न है गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? आंसर होगा मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? इसका आंसर होगा गेहूं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? इसका आंसर होगा धान, जो कि चावल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका आंसर होगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। अगला प्रश्न है जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, फाइफ और जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? इसका आंसर होगा धान की। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? इसका आंसर होगा चाय। अगला प्रश्न है धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरकों के रूप में किया जाता है? आंसर होगा नील हरित शैवाल। अगला प्रश्न है दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिला को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का
क्षेत्र कहा जाता है? आंसर होगा खरगोन जिला। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रकाशित प्रतिशत सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, परभानी शक्ति किसकी किस्म है? आंसर होगा जैव सर्वाधित ज्वार। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करनाल वंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टेलिटिया इंडिका नामक कवक से होता है। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बीपीएससी लेवल का है, जो क्वेश्चन बार बार इससे क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलता है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।